एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए हम बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक 230 वोल्ट 10 एम्पियर की डीसी मशीन में 1.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। मशीन में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप BA बराबर I इंटू RA। तो I का मान है 10 एम्पियर, RA का मान है 1.2 और ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर C सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर 400 वोल्ट दिया जाता है और इनका टर्न अनुपात 4:1 है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं 4 टर्न बराबर 400 वोल्ट, तो एक टर्न बराबर 100 वोल्ट। क्लियर। यही आपका होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो टर्न पे ही डिपेंड करता है। तो 4 टर्न बराबर 400, तो 1 टर्न बराबर 100। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 पोल 50 जेट की इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चल रही है, तो इसका स्लिप क्या होगा? अब हम बात करें 6 पोल की, तो N बराबर 120 या का मान होगा 50 अपान P का मान है 6 दूना 12, ये हो जाएगा 20, 5 दूना 10, 1000 आरपीएम हो जाएगा। क्लियर। ये जो सिंक्रोनस स्पीड है 1000 आरपीएम आ गया। अब स्लिप निकालने के लिए आप करेंगे 1000 माइनस 960 अपान 1000 गुणे 100। अब ये हल करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से मिलेगा 40/10, 40/10 बराबर 4%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब एक दूसरे तरीके से अगर हल किया जाए इसको, तो सीधा ये देखा जाए कि P बराबर 6 होगा। P बराबर अगर 6 है 50 जेट पर, तो N बराबर सीधा सीधा हो जाएगा 1000। क्लियर। अब 1000 और 960, तो 960 में 40 आएगा और 40 1000 का क्या होगा? 4% होगा। क्लियर। ये परफेक्शन तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक 230 वोल्ट 20 एम्पियर की डीसी शंट फील्ड प्रतिरोध RF 115 ओम है, तो फील्ड करंट क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, ये फील्ड वाइंडिंग और ये हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर, और यहाँ से दी जाएगी इसको सप्लाई दे रहे हैं हम 230 वोल्ट। अब इससे जा रहा है कितना? 20 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा 20 एम्पियर, इसका मान है 115 ओम। क्लियर। अब कह रहा है फील्ड करंट क्या होगा? अब हम यहाँ से जो वोल्टेज इसको देंगे वही वोल्टेज शंट फील्ड को मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ISH बराबर V अपान RSH। V का मान है 230 अपान 115, इसको काटेंगे आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्लियर। जो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज देंगे वही आपको शंट फील्ड पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ 220 वोल्ट है, आपूर्ति वोल्टेज 230 वोल्ट और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा? एक फार्मूला होता है EB बराबर V माइनस IA/RA। यहां से फार्मूला आपको निकल जाएगा। आर्मेचर करंट निकालना तो IA बराबर V माइनस EB/RA। तो इससे निकालेंगे, V का मान है आपका 230 वोल्ट, EB का मान है 220 वोल्ट, अपन RA का मान है 0.2, तो आ जाएगा 10/0.2। ये हटेगा तो आ जाएगा आपका 50, क्या 50 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक 230 वोल्ट 1500 आरपीएम की डीसी शंट मोटर का फ्लक्स 5% घटा दिया जाता है, यदि आर्मेचर वोल्टेज और लोड समान रहे तो नई गति क्या होगी? एक संबंध होता है n समानुपाते 1/5, यानी कि फाई का मान घटाएंगे तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। फाई का मान घटाएंगे तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो 5% घटाया जा रहा है, 5% घटाया जा रहा है, तो 5% क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि 1500 का 5% कितना होगा? 5/100। 0 0 कट गया, 15 बचे 75। तो ये 5%। अब फ्लक्स घटेगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि n समानुपाते 1/5 है, इसलिए टोटल स्पीड हो जाएगा NT बराबर 1500 प्लस 75 बराबर 1575 आरपीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, कॉन्सेप्ट सही, ऑप्शन सही। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। जहां भी कहीं समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक 440 वोल्ट 100 एम्पियर की डीसी जनरेटर का पूर्ण लोड कॉपर लॉस ज्ञात करें। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो कॉपर लॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है I² × RA। तो I का मान कितना है आपका? 100 का वर्ग गुणे 0.1। इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100 गुणे 0.1, यानी कि लिख सकते हैं इसको 1000 वाट। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक 250 वोल्ट की डीसी शंट मोटर का फुल लोड आर्मेचर करंट 50 एम्पियर है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि बैक ईएमएफ 240 वोल्ट हो तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ब्रश वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है EB बराबर V माइनस IA/RA प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर, अब इसको हल करिए। 240 बराबर
250 माइनस IA/RA, तो 50 आर्मेचर करंट 50 गुणे 0.25 प्लस VD। क्लियर। अब यहां से इसको हल करिए, क्या आएगा 250 माइनस ये 50 से 0.5 मतलब 12.5, कितना होगा 12.5 प्लस VD, तो सीधा सीधा आ जाएगा VD का मान आ जाएगा VD बराबर 240 माइनस 237.5 बराबर हल करेंगे आ जाएगा 2.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 5% है और इसका सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है, तो रोटर की गति कितनी होगी, यानी कि NR निकालना है। तो NR बराबर NS1 माइनस S। क्लियर। तो NS का मान है 1000, 1 माइनस 5% को लिख सकते हैं 0.05, ये आ जाएगा आपका 1000 गुणे 0.95, इसको लिख सकते हैं 950 आरपीएम, 950 आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। और ऐसे शॉर्टकट तरीका में देख सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड 1000 है और स्लिप 5% है, तो 1000 का 5% 50, अब 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 950। क्लियर। तो इस तरीके से MTC के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी 2hz है और स्लिप 4% हो, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक फार्मूला है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी अपान स्लिप। तो रोटर फ्रीक्वेंसी है 2hz, स्लिप का मान है 4 और 4% है, यानी कि 4/100, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 200/4 और हल करेंगे तो आ जाएगा ये 50hz। कितना आ जाएगा? 50hz। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अगर इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर यह चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।